नमस्ते साथियों। आउटसोर्स हो, संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी हो या अन्य प्रकार के तमाम अस्थायी कर्मचारी होते हैं, उन सभी को लेकर कोई भी अपडेट होती है हम वीडियो और एवं चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट है और आज की वीडियो हम 2 अपडेट जानेंगे। दोनों ही अपडेट महत्वपूर्ण है। एक हाई कोर्ट के संबंध में है और दूसरी जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने जो घोषणाएं करी थी हमारे कर्मचारियों के लिए, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो एक पत्र ए रहा और एक खबर ए रही। तो आज 2 खबरें प्रकाशित हुई हैं और दोनों ही खबरें महत्वपूर्ण भी हैं। एक खबर उज्जैन दैनिक भास्कर से हुई है। इसमें लिखा हुआ है 50,000 कर्मचारियों को रेगुलर करने के मामले में एजी ने लिखा केस हारे तो हम जिम्मेदार नहीं। यानी जो 50,000 कर्मचारी हैं उनको नियमित होना है, जो अस्थायी कर्मचारी है ना। दूसरी खबर डीवी स्टार भोपाल से प्रकाशित हुई है। ये 5/9/2024 की खबर है। इसमें लिखा पूरा नहीं हुआ वादा, 2023 में हुई थी संविदा कर्मचारियों को नियमित जैसी सुविधाएं देने की घोषणा। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी अलग से परेशान है, क्योंकि उन कर्मचारियों को लिए भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा करी थी। जो जनसंकल्प पत्र आया था उसमें स्पष्ट रूप से आप सभी ने पढ़ा होगा। मैंने भी इस पर कई वीडियो बनाए हैं, तो उसमें भी मैंने जिक्र किया है कि जो घोषणाएं हुई थी वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। चलिए बारी-बारी से जानते हैं क्या पूरी अपडेट। और खबर शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अफसरों को लिखा पत्र, हाई कोर्ट को जल्द उपलब्ध कराएं दस्तावेज। हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, इसलिए विभाग भी सख्त है और माननीय हाई कोर्ट भी सख्ती से पेश आ रहे हैं। तो 50,000 कर्मचारियों को रेगुलर करने के मामले में एजी ने लिखा केस हारे तो हम जिम्मेदार नहीं। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सामान्य प्रशासन विभाग पीडब्ल्यू जनरल संसाधन विभाग के अफसरों को चिट्ठी भेजी है। जो सरकारी वकील थे, यानी सरकार की तरफ से वकील थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी को चिट्ठी लिखी है जो भी विभाग उसमें सम्मिलित हैं। इसमें लिखा है कि मामले में हाई कोर्ट को जरूरी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएं। फैसला खिलाफ हुआ तो उनका दफ्तर जिम्मेदार नहीं होगा। इन विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, प्रमुख अभियंताओं को यह पत्र भेजा गया है। इसमें दैनिक वेतन कर्मचारी महासंघ द्वारा हाईकोर्ट में दायर अवमानना याचिका का जिक्र किया गया है। इधर 3 दिन पहले हुई सुनवाई में इन कर्मचारियों को नियमित नहीं करने पर इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने फरवरी में राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वित्तीय लाभ देते हुए इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तब महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष गोकुल राय की ओर से 11 दिसंबर 2017 को दायर की गई याचिका समेत अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की हुई थी। महासंघ के प्रतिनिधियों ने हाई कोर्ट द्वारा फरवरी में दिए गए आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मंत्रालय पहुंचाकर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सहित पीडब्ल्यू जल संसाधन समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को सौंपी थी। तो यहाँ पे जब सरकारी वकील ने स्पष्ट खुद पत्र लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग को, यानी मध्य प्रदेश सरकार को, कि आप उपलब्ध जानकारी जो भी है वो सही जानकारी हमें उपलब्ध कराएं, नहीं तो हम केस हार जाएंगे, इसके आगे हम जिम्मेदार नहीं होंगे। क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया था, जो सरकार ने उसका पालन नहीं किया है। इसलिए अब हाई कोर्ट सख्ती से पेश आ रहे हैं और माननीय हाई कोर्ट के सख्ती से होने के कारण यहाँ पर खुद सरकारी वकील ने स्पष्ट पत्र लिखा है कि इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और दूसरी खबर जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के संबंध में है, जो डीवी स्टार भोपाल में आज प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। दैनिक भास्कर लगातार हमारे अस्थायी कर्मचारियों की खबर उठा रहे हैं, तो थैंक्स फॉर दैनिक भास्कर और जो भी डीवी स्टार के जो प्रयोजक हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कर्मचारियों की आवाज वो लगातार उठा रहे हैं। तो इसमें संविदा कर्मचारियों की बात की गई है। संविदा कर्मी ना नियमित हुए, ना बीमा मिला, ना ग्रेजुएटी का लाभ मिला। 1 साल में 9 में से सिर्फ एक घोषणा पूरी हुई। तो बीते साल संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों जैसी 9 तरह की सुविधाएं देने की घोषणा की थी, जिसमें से सिर्फ वेतनमान पर ही अमल हुआ, लेकिन इसके भी आदेश प्रदेश के 60% विभागों ने अब तक जारी नहीं किए हैं। आगे इसमें लिखा है घोषणा में नियमित पदों पर भर्ती में 50% रिजर्वेशन संविदा कर्मचारियों देने की भी शामिल हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन से 22 जुलाई 2023 को आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन एक भी विभाग ऐसा नहीं है जहां इस आदेश को तहत संविदा कर्मचारियों को 50% नियमित पदों पर भर्ती किया गया हो। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन नहीं देने वाले विभागों की बात करें तो पशुपालन विभाग के कुक्कुट विकास निगम में तो 8 साल से एक ही वेतन पर कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। इन्हें वेतन बढ़ाकर देना तो छोड़िए, पीएफ तक नहीं काटा जा रहा है। कर्मचारियों की माने तो पीएफ न काटने को लेकर पूर्व एमडी से पीएफ कमिश्नर ने जवाब तलब भी किया था, लेकिन इसके बाद भी आज तक संविदा कर्मचारियों का पीएफ
नहीं काटा जा रहा है। डीवी स्टार ने विभागीय अफसरों से संपर्क किया तो कोई भी इस विषय पर बात करने की स्थिति में नहीं है। सीधे कहें तो पूर्व सीएम की घोषणाओं पर अमल कराने वाले अफसर ही इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी कारण प्रदेश के 1.5 कुक्कुट विकास निगम के एमडी राजू रावत का कहना है कि समदा 1.5 लाख से अधिक समदा कर्मचारी परेशान है। एमडी बोले अगले माह से मिलेगा नियमित कर्मचारियों जैसा वेतन। जो एमडी थे उन्होंने कहा है कि अगले महीने से समदा कर्मचारियों को वेतन नियमित कर्मचारियों के बराबर मिलेगा। कुक्कुट विकास निगम के एमडी डॉक्टर राजू रावत का कहना है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन दिए जाने के संबंध में बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जा चुका है। इसके लिए अभी गणना का कार्य किया जा रहा है। अगले 1 महीने में अमल में आ जाएगा। अन्य सुविधाओं के शासन से आगे जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उनके अनुरूप संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकारी गुमठी ठेले झुग्गी वालों तक का भविष्य सुरक्षित करने का दावा कर रही है, लेकिन संविदा कर्मचारी पढ़ लेकर चयन परीक्षा देकर शासकीय सेवा में आते हैं। जिनकी सेवा को 20 से 25 साल हो गए हैं, उनके लिए पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप विभागों की ओर से वेतन, ग्रेजुएटी, अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य घोषणाओं के आदेश जारी करना चाहिए। रिक्त पदों पर सम्मेलन के आदेश जारी होने चाहिए। ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के रमेश राठौर जी का। आगे इसमें जो लिखा है वो भी देख लेते हैं। अफसरों ने मंत्री को कह दी, गलत जानकारी दे दी। कुक्कुट विकास निगम के संविदा कर्मचारियों का पीएफ नहीं काटे जाने का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जा चुका है। इसके जवाब में विभागीय अफसरों ने पशुपालन मंत्री को गलत जानकारी देकर बताया था कि संविदा कर्मचारियों का पीएफ काटने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसी को लेकर बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों द्वारा पूर्व एमडी के समक्ष सामूहिक रूप से रिजाइन करने की घोषणा कर दी गई थी। इसी के बाद 19 जुलाई 2024 को विभाग के पीएस एवं पूर्व एमडी एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें निगम के सभी संविदा कर्मचारियों को 22 जुलाई 2023 के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार सुविधाएं देने के प्रस्ताव को पास किया गया, लेकिन उस पर भी कोई आदेश नहीं निकाला गया। जबकि लंबे समय से परेशान हो रहे संविदा कर्मचारियों द्वारा लगातार पीएस को आदेश जारी करने के लिए आवेदन दिए जाते रहे हैं। बाद में नए एमडी के सामने जब संविदा कर्मचारियों ने अपनी बात रखी तो उनकी ओर से भी संविदा कर्मचारियों को पूर्व सीएम की घोषणाएं अनुरूप लाभ दिलाने की बजाय अलग अलग कारण बताओ नोटिस जारी करके परेशान किया जा रहा है। जबकि इसमें अधिकांश ऐसे हैं जो कि 8 से 10 साल से लगातार एक ही वेतन पर काम कर रहे हैं। तो बताइए, जब संविदा कर्मचारी परेशान है तो आउटसोर्स का क्या होगा? ये देखिए, सालाना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करने को कहा था। यहाँ पर जो संविदा कर्मचारियों का 1 साल का जो ठेका होता था, उस ठेके को खत्म करने की घोषणा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जो पूर्व सीएम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी थे। ये उनकी तस्वीर स्पष्ट इसमें लगाई गई है। ये देखिए, 4 जुलाई 2023 को इसी सभा में हुई थी घोषणा। ये 4 जुलाई 2023 की फोटो है, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में सालाना होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म करने की घोषणा हुई थी, उस पर भी आज तक अमल नहीं हुआ है। ज्यादातर विभागों में हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के आदेश जारी हो रहे हैं। 9 घोषणाएं कौन थी मैं वो बता दूंगा आपको। जिन 9 घोषणाओं में संविदा कर्मचारियों को फायदा मिलना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। नियमित कर्मचारियों जैसा वेतन, पहली घोषणा। नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ सभी को देंगे, दूसरी। स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी एक तीसरी घोषणा थी। अनुकंपा नियुक्ति देंगे। ग्रेजुएटी की व्यवस्था की जाएगी। भर्ती में 50% रिजर्वेशन संविदा कर्मचारियों को देंगे। सामान्य अवकाश की सुविधा भी मिलेगी। महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देंगे। छुट्टियां सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश भी नियमितों की तरह होगा। जो नियमित कर्मचारियों को छुट्टियां मिलती हैं वो संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगी। ऐसा इन्होंने घोषणाएं करी थी, लेकिन आज तक 2023 के बाद 2024 चल रहा है, आज तक पूरा 1 सवा साल हो गया, आज तक कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई है। ना ही आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है मांगे हुई पूरी, ना संविदा कर्मचारियों की, ना दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की। यदि बात कहें तो पूरी पूरी लीपअप होती यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये उज्जैन में खबर प्रकाशित हुई, ये भोपाल से भी खबर को प्रकाशित किया गया था। तो साथियों, लगातार खबरें दैनिक भास्कर लगातार हमारे अस्थायी कर्मचारियों की खबरें चला रहा है। तो थैंक्स फॉर दैनिक भास्कर लिख करके कमेंट में जरूर करिएगा। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाली खबरें हम आपको इसी चैनल के माध्यम से दिखाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।